नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टेरिडोफाइटा क्या होते हैं और इनका हमारे जीवन में आर्थिक महत्व क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेरिडोफाइटा अर्थात टेरिडोफाइटा क्या होते हैं। तो टेरिडोफाइटा जो होता है शब्द, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। कितने शब्दों से दोस्तों मिलकर बना हुआ है ये? तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है? तो पटेरान है। क्या है? पटेरान है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पंखनुमा। और दूसरा है फाइटान। फाइटान का अर्थ होता है पादप। अर्थात अगर सिंपल में अगर हम कहें तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला है पटेरान, जिसका अर्थ होता है पंखनुमा, और दूसरा होता है फाइटान, जिसका अर्थ होता है पादप। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि टेरिडोफाइटा का जो शाब्दिक अर्थ है, टेरिडोफाइटा का शाब्दिक अर्थ है पंखनुमा पत्तियों युक्त पादप होता है। ठीक है, अर्थात जो टेरिडोफाइटा होता है इसके अंतर्गत ऐसे पादप आते हैं जिनमें पंखनुमा पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, यह पौधों का एक विशाल समूह होता है जिसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संवहन तंत्र पाया जाता है। टेरिडोफाइटा के लक्षण अब हम देखते हैं। टेरिडोफाइटा के लक्षण क्या लक्षण होते हैं? तो टेरिडोफाइटा के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? तो पहला पॉइंट देखिए कि जो टेरिडोफाइटा पौधे होते हैं ये प्रायः स्थलीय होते हैं। क्या होते हैं? प्रायः कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं, अर्थात ये भूखंडों पर अर्थात भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ठंडे एवं गीले एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जो टेरिडोफाइटा पौधे होते हैं ये कहाँ पर उगते हैं, तो ये कहाँ उगते हैं? ठंडे गीले एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं या पाए जाते हैं, जैसे एजोला है, साल्विनिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे थोड़ा और। दूसरा लक्षण क्या होता है कि जो इनमें जो जनन होता है, इनमें जो जनन होता है वो कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है। ठीक है, इनमें जनन कैसा होता है? लैंगिक जनन होता है। थर्ड पॉइंट है कि टेरिडोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात ये पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि करते रहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है पीढ़ी एकांतरण की क्रिया पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व अर्थात जो टेरिडोफाइटा प्लांट होते हैं ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। तो पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि सजावट के रूप में, या सजावट के लिए। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट पौधे होते हैं इनका उपयोग बगीचों तथा घरों में सजावट के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थात पहला पॉइंट हो गया हमारा सजावट के लिए। तो जो टेरिडोफाइटा प्लांट्स होते हैं इनका उपयोग हम सजावट करने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा औषध के रूप में। इनका प्रयोग और किस में करते हैं? औषध के रूप में भी करते हैं, जैसे कुछ टेरिडोफाइट जैसे लाइकोपोडियम। ठीक है, क्या नाम है? लाइकोपोडियम। इसका उपयोग किस में किया जाता है? रक्तचाप तथा गठिया व फेफड़ों संबंधी रोगों या फेफड़ों व गुर्दों की बीमारी में किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या दूसरा पॉइंट दिया गया है? दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जो औषधि के रूप में। ठीक है, क्या दिया गया है? औषधि के रूप में। तो कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे लाइकोपोडियम का उपयोग रक्तचाप, जिसको हम बीपी कहते हैं, ठीक है, रक्तचाप, गठिया की बीमारी, फेफड़ों व गुर्दों की बीमारी के उपचार में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। कुछ टेरिडोफाइटा जैसे क्या नाम है इसका? मार्सेलिया। ठीक है, क्या होता है? मार्सेलिया। इसमें क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में मंड पाया जाता है, जिसका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। मंड पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, मार्सेलिया में क्या पाया जाता है? मंड उपस्थित होता है, यानी स्टार्च पाया जाता है, जिसके कारण हम इसका उपयोग किसमें करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। अगला है हमारा कि जैव उर्वरक के रूप में।
किसके रूप में? जैव उर्वरक के रूप में, एज ए बायो फर्टिलाइजर। तो कुछ टेरिडोफाइटा जैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से भी इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी एक टेरिडोफाइटा का नाम बताइए जिसका उपयोग हम जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। तो वहां पर हमारा हो जाएगा आंसर एजोला। ठीक है, क्या है? एजोला। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है निम्न में से। कई ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन में एजोला लिखा होगा। तो जहां पर हमें एजोला दिख जाता है उसे हम तुरंत ही टिक कर देंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जीवनाशक के रूप में। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनका उपयोग हम जीवनाशक के रूप में भी करते हैं। क्या है इसमें देखते हैं। तो कुछ टेरिडोफाइटा जैसे लाइकोपोडियम, ठीक है, क्या? लाइकोपोडियम में एल्केलाइट नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जिसका उपयोग जीवनाशक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो लाइकोपोडियम में क्या पाया जाता है? एक विषाक्त पदार्थ अर्थात कह लीजिए जहरीला पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है एल्केलाइट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? जीवनाशक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट 6वां पॉइंट है हमारा कि जीवाश्म ईंधन के रूप में। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के रूप में। जीवाश्म ईंधन के रूप में किस प्रकार से करते हैं? तो कुछ टेरिडोफाइट जैसे हार्टेल्स है, क्लब है, मांस है आदि दलदली मृदा में समा जाने से कालांतर में इनसे कोयले का निर्माण हुआ है। ठीक है, अर्थात ये जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं? कुछ समय के पश्चात मृदा के अंदर या भूमि के अंदर दब जाते हैं और काफी समय के पश्चात, अरबों करोड़ों सालों के पश्चात ये क्या करते हैं? दबकर किसका निर्माण करते हैं? कोयले का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जीवाश्म ईंधन का भी निर्माण करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।